नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके लिए वन लाइनर है ना, शॉर्ट नोट्स आपके लिए चल रहे हैं। तो आपकी ये आज की क्लास नंबर दूसरी है। ठीक है, थ्योरी की पहली क्लास थी, आज मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। तो आज हम करेंगे वर्गीकी टेक्सोनोमी के बारे में। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की फ्री क्लास के लिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, 9753749986 पर। ठीक है, आज हम करेंगे वर्गीकी के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, वर्गीकी टेक्सोनोमी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, जिसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी में जो वन लाइन जो खास है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकी कहलाती है। ठीक है, वैज्ञानिक जो वर्गीकी का अध्ययन और वर्गीकरण देते हैं उन्हें वर्गीकी विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, जीव जंतु का पहचान करना, उनका नामकरण करना तथा लक्षणों के आधार पर उन्हें एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत रखना आदि सभी कार्य वर्गीकी के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान और उसका नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, टेक्सोनोमी शब्द का उपयोग। एक और क्वेश्चन, चलिए टेक्सोनोमी शब्द का उपयोग किसने किया था और कब किया था। तो आपको बता देते हैं कि सर टेक्सोनोमी या वर्गीकी शब्द का उपयोग सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक ए पी डी कैंडोले ने 1813 में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और बन गया कि आपसे पूछ ले कि वर्गीकी शब्द का उपयोग किसने और कब किया था। तो ए.पी.डी. कैंडोले और 1813 में किया था। टेक्सोनोमी के अंतर्गत जीवधारियों को एक योजनाबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। टेक्सोनोमी के स्थान पर कभी कभी सिस्टोमेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं कहीं सिस्टोमेटिक आ जाए तो टेक्सोनोमी की जगह कहीं कहीं सिस्टोमेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बाजार जाते हो, ठीक है, मार्केट जाते हो तो आप दो बहनें हो तो कभी कभी छोटी बहन चल जाती है मार्केट आपकी जगह आपका सामान लेने, या कभी कभी बड़ी बहन चल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार टेक्सोनोमी की जगह हम कभी कभी सिस्टोमेटिक शब्द का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्गीकी के प्रकार। वर्गीकी कितने प्रकार की होती है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए। वर्गीकी आपके 3 प्रकार की होती है, अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा। कितने प्रकार की होती हैं वर्गीकी? आपके 3 प्रकार की होती है, अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा। अल्फ़ा मतलब आकारिक लक्षण पर आधारित वर्गीकी। बीटा मतलब आकारिक अंतरिक्ष कोशिका विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, रसायन आदि पर वर्गीकी। ओमेगा सभी प्रकार के अनुवांशिक विकासात्मक। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने। वर्गीकी के प्रमुख तत्व। वर्गीकी के 3 तत्व होते हैं, पहचान करना, उनका नामकरण करना और उनका वर्गीकरण करना। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के समय उनका जातिवृत्ति का भी ध्यान रखा जाता है। जीवधारियों के विकासात्मक इतिहास को जातिवृत्ति कहते हैं। चलो, वर्गीकी और जातिवृत्ति में गहरा संबंध होता है क्योंकि जीवधारी विकासात्मक रूप से आपस से संबंध। पहचान, इसके अंतर्गत जीवधारियों के लक्षण का अध्ययन और उनकी पहचान स्थापित की जाती है। नामकरण, इसके अंतर्गत जीवधारियों को उनके लक्षण के आधार पर एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं जो खास है वर्गीकरण। पहचान और नामकरण के पश्चात इन जीवधारियों को वर्गीकी के विशिष्ट क्रम के अनुसार विशिष्ट समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख समवर्ग कौन से हैं। ये क्वेश्चन तो आपके सामने बहुत बार पूछा हुआ था। ठीक है, तो सीरियल वाइज पहले कौन सा वर्ग आएगा? पहले आएगा आपका वंश, निम्नानुसार। पहला आएगा आपका जगत, किंगडम, फिर आएगा संघ, फिर आएगा संघ या प्रभात आ जाए, फिर आएगा आपका वर्ग, फिर आएगा गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। ठीक है, इस तरह से आपकी सीरियल बाय आती है। अगर इसमें कोई भी सीरियल चेंज होता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण आपसे अगर पूछे कि वर्गीकरण के क्रम को व्यवस्थित क्रम में लिखो तो पहले आएगा जगत, फिर संघ या प्रभात आ जाएगा,
फिर आपका वर्ग आ जाएगा, फिर आएगा गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। ठीक है, ये से वर्गीके के इन संवर्गों को क्या कहते हैं? वर्गीके का जो संवर्ग होता है इसे टैक्सान कहा जाता है। प्रजातीय वर्गीकरण की आधारभूत या सबसे छोटी इकाई है ना स्पेसीज। स्पेसीज है ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो आप सभी को पता है स्पेसीज, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कितनी बार बना हुआ है। चलिए अगला, वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देना और कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो कमेंट जरूर करें कि सर इस टाइप के और वीडियो बनाओ। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतने अपन क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए जाते, यहाँ से आपको मेन पॉइंट याद हो गए, वर्गीकरण का क्रम और वर्गीय की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई स्पेसीज। जाति के ऊपर आ जाते हैं। चलिए जाति के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जाति आधुनिक परिकल्पना के अनुसार जाति या स्पेसीज जीवों की वह संख्या समष्टियों का समूह जिसकी संगठन क्षमता पाई है। किंतु मेयर के अनुसार ये क्वेश्चन आईएमपी मेयर 1942 ने जाति की परिभाषा करते हुए बताया कि जाति आपस में संकरण या संयोग करने वाले जीवों की संख्या या समष्टि है। ये किसने कहा था? ये मेयर भाई साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ से कोई ये नहीं है, ये कोई खास काम का नहीं। जाति यहाँ से आपका पूछा जाता है। जाति कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। इस भिन्न जाति समूह को उपजाति कहते हैं। उपजाति में भी जनन संबंधी होते हुए। ठीक है, भारतीय कौवा कार्वस स्लेबडम स्लेडम, बर्मी कौवा कावर्स, लकाई कौवा कावर्स। ठीक है, ये तो कोई खास नहीं। जाति और उपजाति में अंतर। गणों का विभाजन जो होता है जाति में होता है, जातियों का विभाजन उपजाति में होता है। इसका आकार में बहुत अंतर पाए जाते हैं, उपजातियों के आकार में कम अंतर पाए जाते हैं। चलिए ये लीजिए आपकी जाति की अवधारणा। कौन सी? जाति की अवधारणा। मेयर के अनुसार आपस में संकरण करने वाले जीवों की समष्टि को जाति कहते हैं। यह परिभाषा पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि दो विभिन्न जातियों में संकरण होने से एक संकर जीव प्राप्त होता है। यहाँ से कौन कौन है? जातियों के प्रकार याद रखना, एक तो होते हैं एलोपेट्रिक, एक सिम्पेट्रिक, एक सिबेलिंग और एक पॉलीटाइपिक। एलोपेट्रिक वे जातियाँ जो भागों लिंक पृथक्करण के कारण पैदा होती है, इसमें संकरण संभव नहीं होता है। ये तो रहने दो, बस ये जातियों के प्रकार याद रख। कितने प्रकार के होते हैं? 4, एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, सिबलिंग और पॉलीटाइपिक। चलिए इसमें जो खास है वो ही बताऊँगा। जाति की आकारिकी अवधारणा। यह अवधारणा लिनियस तथा दूसरे समकालिक वैज्ञानिक द्वारा व्यक्त की गई थी। इस अवधारणा के अनुसार जाति जीवों का एक ऐसा समूह है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जाति जीवों का एक ऐसा समूह है जिसके अलग अलग जीव एक दूसरे के अत्यधिक समान होते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे लिनियस भाई साहब। मेयर और दूसरे वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि इस जाति आपस में संयोग करने वाले जीवों का समूह है। यह किसने कहा था? मेयर और अन्य वैज्ञानिक ने। तो वहाँ पर मेयर आ जाएगा खाली। ठीक है, चलिए जाति की जनक की अवधारणा। चलिए ये जाति के ऊपर अब हम अगला पढ़ेंगे वर्गीकी का पदानुक्रम। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, अच्छे वीडियो बनाएंगे, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली क्लास के लिए तो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।